सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल, जी हाँ, जिसको आप सब गर्व से अब देखते हैं। आज बैसाख शुक्ल नवमी प्रातः 8 बजे आपके पास लाए हैं। फिर बद्रीनाथ की करेंगे बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल आपको बताया था जैसे बद्रीनाथ के कपाट खुलते धाम के, आपको किसी को विष्णु दिखते हैं और हमें आदिनाथ दिखते हैं। आपको 6 कारण बताए थे, सही देखना है, जानना है तो आपको सोचना है। पर ये देखिए आज ज्योतिर् देख रहे हैं, इस समय आप देख रहे हैं बद्रीनाथ के अष्टापद के। जगह नहीं मिली, जो थी हमारी जगह बदल दी हमने, और अब यहाँ के कपाट भी रविवार सुबह खुले थे, यानी लगभग 48 घंटे पहले, जिसके दृश्य इस आप देख रहे हैं, जहाँ पर अष्टापद में जो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, यहाँ के कपाट खुले थे आज। और देखिए अभी दृश्य, आचार्य विबुद्ध सागर जी जब इस देहरादून से आ रहे थे, इधर ही बद्रीनाथ अष्टापद के लिए, वह चित्र भी देखिए किस तरीके से वह इन पहाड़ों से होते होते इस जगह पहुंच रहे थे। आप में से कई सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, और दूसरे सोच रहे होंगे हम क्यों दिखा रहे हैं। अब दोनों की इन जिज्ञासा को शांत करते, जी हाँ, हमारे प्रथम तीर्थंकर कैलाश पर्वत से मोक्ष गए थे, पर अब उसे बदलकर हमें यहाँ पर जगह दे दी गई अष्टापद कहकर, और कह दिया गया इसको ही अपना तीर्थ मान लो। अब ये देख रहे हैं आप, ये है गिरनार, हमारे 72 करोड़ 700 महामुनिराजों की मोक्ष स्थली। प्रद्युम्न कुमार जी की भी है, शंभु कुमार जी की महामुनिराज की भी है, अनिरुद्ध कुमार महामुनिराज की भी, और हमारे 23-22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की भी है ये मोक्ष धरा। यहाँ पर टोंके सारी साफ होती जा रही हैं। क्यों? हम हाथ पर हाथ धर, या हम कहते हैं हम अदालत का हमने 15 साल पहले दरवाजा खटखटाया था, अभी वहां से निर्णय आना बाकी है, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। निर्णय हमारी तरफ आए ना आए तब तक हम कुछ नहीं। हाँ, विकल्प सोचने भी शुरू कर दिए अब तो। हमारी समिति ने कह दिया है अब कि अगर यहाँ तो जगह मिलनी नहीं, कुछ करना है नहीं, हाथ पर हाथ धर के बैठना है। और फिर इसलिए हमने दूसरे पहाड़ की अर्जी लगा देंगे कि भैया हमें इसकी जगह वहां दे दो। क्या हम यही? अरे अभी एक और शिखर जी, आइए शिखर जी देख लीजिए। इस शिखर जी पर कभी 1-2 दिन और संप्रदाय के जैनेतर लोग चढ़ते थे, आते थे, लेकिन अब तो दिसंबर जनवरी फुल्ली पैक्ड फॉर अदर स्टाफ, अदर पर्संस, अदर नॉन जैन्स। आइए पर्यटन स्थल बनाइए। वैसे सरकार ने भी इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया है, कोई चिंता नहीं। धीरे 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 चोटें पड़ती जा रही हैं। कहते हैं एक दिन तो ऐसी कुल्हाड़ी पड़ेगी कि पेड़ के 2 टुकड़े होंगे ही अलग। धार चलती जा रही है, क्योंकि हम हाथ पर हाथ धर, अरे हम कायर हो गए हैं। हम अहिंसा के, अब शांति के पुजारी नहीं रहे। अब तो हम चुपचाप कमरे में दुब के रहने वाले इस तरह। अरे हम कहते हैं हम कम हैं इसलिए, अरे कम वीर नहीं होते जो 130 करोड़ में से हैं। चंद हजार ही सेना जाके जाती है लड़ने के लिए, और वह 123 करोड़ का बल लेके साथ चलकर जीत कर आती है। पर हमारे यहाँ यह शिखर जी है। अभी श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा आएगी ना, उस दिन यहाँ पर जल चढ़ेंगे टोंकों के ऊपर, वह लाएंगे लोटों में और भर के चढ़ाएंगे। हमारे प्रासु, अरे किसी और धर्म संप्रदाय में जाके तो देखो, आप वहाँ जाके अभिषेक नहीं कर पाओगे, बैठ के हमारे तीर्थंकर जयकारे नहीं गा पाओगे। जिस धर्म में जाते हो, जिस मंदिर में जाते हो, जिस मस्जिद में आते हो, जिस गिरजाघर में जाते हो, जिस गुरुद्वारे में जाते हो, आप वहीं की जो परंपरा हैं उन्हीं को निभाते। यही जायज कायदा भी है। लेकिन हमारे यहाँ फ्री टू ऑल, जैसा करना है वैसा करते जाओ। अरे आपको यहाँ नमाज अदा करनी है तो नमाज अदा भी कर लेना, यहाँ सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जैन समाज को कोई चिंता नहीं है। बस इसी तरीके से सवाल आज यही दिखा रहे हैं आपको। अष्टापद यानी कैलाश पर्वत बदल दिया, गिरनार जी के लिए जगह ढूंढी जा रही है। और चिंता मत करो, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस शिखर जी की भी तैयारी करेंगी बदलने। हम तो साफ कहते हैं, अगर इतनी ही चिंता नहीं है, घरों पर ही बैठना है, अगर कुर्सियों से ही चुप के रहना है, काम कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ और तैयारी करिए नए तीर्थ बनाने की, क्योंकि पुराने आपके सामने, नहीं तो आपके पीछे लुटना शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस नए बनाते रहो, पुराने औरों को सौंपते रहो, क्योंकि आपके पास जेब की गर्मी तो है, पर हमारे अंदर कोई गर्मी बची नहीं है। ऐसे समय के पिता की बात कर ली ऋषभनाथ जी के, अब उनके पुत्र की बात करते हैं बाहुबली जी की। देख रहे हैं आप प्रतिमा ये वाली बाहुबली जी की। पूसे गांव महाराष्ट्र में मुनिश्री विशेष सागर जी के सानिध्य में 3 दिन कार्यक्रम हुआ, रविवार को समापन हुआ। और ये 31 फुट उतंग प्रतिमा
यहाँ पर स्थापित होते हुए आप देख रहे हैं। कहते हैं यह देख कर ही कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। आनंद अपने आप रक्त का ऐसा स्पंदन होता है कि आनंद की अनुभूति होती है। 31 फुट ऊंचाई पर है, केवल मात्र 4 महीने माह के अंदर यह बन के तैयार हो गई थी। आज पिता पुत्र से अलग होने को मन नहीं कर रहा। फिर आज करते हैं ऋषभनाथ जी की बात। ये देखिए मांगे तुंगी में जहां 15 जून से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम है ना, अब उसके लिए 5 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं लोगों को यहां पहुंचाने के लिए। देख रहे हैं आप, यह कार्यक्रम था रविवार को। और देखिए, और यहाँ पहुंच गए हमारे आचार्य श्री वसुनंदी जी सत्संग, और उनके साथ देखिए दर्शन कीजिए मांगे तुंगी जी की इस प्रतिमा की 108 फुट तंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तैयार है, दर्ज है रिकॉर्ड। और 15 जून को यहाँ होना है महामस्तकाभिषेक। आ रहे हैं ना। अब थोड़ा अयोध्या की आज अलग नहीं होंगे, जन्मस्थली हमारे ऋषभ भगवान की अयोध्या, अब वहीं की बात करते हैं। और आज है खास एक कल्याणक। कल भी कल्याणक था, कल धर्मनाथ जी का था गर्भ कल्याणक, और आज है हमारे सुमतिनाथ जी का तप कल्याणक। एक सवाल पूछ लें आपसे कि आपने जब ज़्यादातर याद करते ना तो लगता है कि एक ही दिन सारे तीर्थंकरों के जन्म और तप कल्याणक होते हैं, पर हाँ कुछ के नहीं होते। कितनों के होते हैं? लगाया दिमाग? अरे ज़्यादा मत लगाइए। 20 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही दिन, पर किसके नहीं होते हैं ये सोचिए आप। इतना टाइम नहीं है कि आप सोचते रहें, अटकते रहें। हम बता देते हैं 4 तीर्थंकर कौन से हैं। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी जिनका आज तप कल्याणक है, और फिर 18वें तीर्थंकर अरयनाथ जी, और फिर हमारे जिनका जिन शासन चल रहा है 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी। इनके जन्म और तप कल्याणक अलग अलग होते हैं। आज अयोध्या के दिन, आज ही के दिन हमारे सुमतिनाथ भगवान जी 1000 अन्य राजाओं के साथ दीक्षा के लिए चल दिए थे अयोध्या के साहित्य गुण में। जाति स्मरण में याद आया, अब वैराग्य कर लेते हैं, राजपाट छोड़ के चले दिए। 1000 राजा साथ चले, पंचमुष्टि केशलोच किया और हो गए साहित्य गुण में कायो सर्ग मुद्रा के अंदर तप के लिए। है ना तप कल्याणक आज खास बात। हाँ आपको बता दिया। परसों कल धर्मनाथ जी का था, आज सुमतिनाथ जी का। तीसरे भूल गए थे? नहीं, तीसरे भी याद हैं। कल हमारे है, बताया था ना, जिन शासन जिनका महावीर स्वामी का आज है। कल आ रहा है ज्ञान कल्याणक, बैसाख शुक्ल की दशमी को। 12 वर्ष का कठोर तप किया था, अकेले ही तप कर दे। कहाँ 1000 राजा करते हैं? अरे पहले तीर्थंकर 4000 राजा थे, आपके साथ अकेले तप करते रहे। 12 वर्ष करने बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर सम्मोशन रचता है कुबेर। 12 किलोमीटर विस्तार का, पर केवल आप ही ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी सम्मोषण के बाद वाणी नहीं खिड़ती है, दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है। कारण उचित श्रोता सामने नहीं। मैं MBS की पढ़ाई करूंगा और सामने बैठे हैं काखा का जानने वाले। बस जब 66 दिन तक इसी तरह सम्मोषण रचा जाता है पर वाणी नहीं खिड़ती, तब वीर शासन जयंती जब आप बनाते हैं ना, तब जाके खिड़ती है। बोलिए 3 तीर्थंकरों को 3 कल्याणक, धर्मनाथ जी का गर्भ कल्याणक जो कल था, सुमतिनाथ जी का तप कल्याणक जो आज है, और महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक कल आएगा। जय जय जय। आज मिलेंगे शाम को 8 बजे आपके पास कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।